सैयद मोहम्मद जौनपुरी की महदवी तहरीक से मियां वाल तहरीक और मियां वाल तहरीक से सराई तहरीक तक की मुख्तसर तारीख 16वीं सदी ईस्वी में वादी सिंध पर सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने कदम रखा। ये एक सोशलिस्ट फकीर सैयद था। उसने कल्हौड़ों के बुजुर्ग मियां आदम शाह से मुलाकात की और एक ऐसी तहरीक चलाने का मशवरा दिया जिसमें मसावात मोहम्मदी दिखाई दे और अमीर गरीब, मालिक, नौकर और वडेरे हारी का फर्क दिखाई न दे, बल्कि सब के सब एक मखसूस जगह जिसे दायरे का नाम दिया गया, वहां बराबरी की बुनियाद पर बैठें, वीराने आबाद करें, उनसे हासिल शोधा आमदन को बराबर बराबर तकसीम करें। चुनांचे तहरीक का नेक मकसद जानते हुए मियां आदम शाह अब्बासी कल्हौड़ा ने तहरीक में अपने मुरीदों समेत शमूलियत इख्तियार की, जिसकी शमूलियत से तहरीक सिंध में बड़ी तेजी से फैली। तहरीक के फरोग के लिए मियां आदम शाह ने सिंध से इलाका सीरा का सफर इख्तियार किया। तारीख सिंध का बयान है कि मियां आदम शाह ने लिया के मकाम पर हजरत मोहम्मद यूसुफ अलमारूफ लाल इसन करोड़ से मुलाकात की और उन्हें तहरीक के अगराज व मकासिद से आगाह किया। तहरीक के मकासिद नेक जानते हुए उन्होंने तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया और मियां आदम शाह को थल की बरगुजीदा हस्ती मियां बीड़ा खान जंगीजे से मुलाकात का मशवरा दिया, जिसका पूरे इलाका थल की अक़वाम पर रूहानी असर व रसूख था। चुनांचे मियां आदम शाह अब्बासी कल्हौड़ा ने जमाली बिलोचा जिला सरगोधा के मकाम पर मियां बीड़ा खान से मुलाकात की, जो अपने मामूल के मुताबिक मखसूस वर्द वजीफा यानी अली अली करने में मसरूफ था। मियां आदम शाह उनसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा, ये तो फकत फकीर नहीं बल्कि फक्र की कान है, जैसे सोने चांदी की कान होती है, और उसने तो अपनी जिंदगी को मौला अली के लिखे यानी वक्फ असुपुर्द की हुई है। इसी दिन से बीड़ा खान को लिखे अली का खिताब मिल गया, जो बाद में बिगड़कर लिखी हो गया और फिर बीड़ा खान कान फकीर के नाम से तहरीक में मारूफ हुआ। तारीख मनकिरह के मुसन्निफ दोस्त मोहम्मद खुखर के मुताबिक कान फकीर लिखी ने इलाका थल में तहरीक के लिए भरपूर काम किया। इसी मौका पर सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने सिंध में अपनी इबादत के बलबोते पर मेदी होने का दावा कर दिया, जिसकी वजह से मियां आदम शाह और कान फकीर ने इसका साथ छोड़ दिया और अब ये तहरीक मियां आदम शाह और मियां कान फकीर लिखी की वजह से मियां वाल तहरीक मरूफ हुई और इलाका थल की 120 अक़वाम जो मियां कान फकीर लिखी के मुरीद थी, इन्होंने अपने रूहानी पीर मियां कान फकीर के हुक्म पर तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और इसी वक्त मियां वाल तहरीक के खदो खाल और उसूल व ज़वाबित तरतीब दिए गए। मसलन मखसूस पाक जगह जिसे दायरा फुकरा का नाम दिया गया, इस दायरे का मस्जिद की तरह एहतराम किया जाता था और जूतों के बगैर दायरे में दाखिल हुआ जाता था। और फिर इसी दौरान तहरीक की मखसूस दुआ आजी, जो लफ्ज आजिजी की बिगड़ी हुई शक्ल है, तरतीब दी गई और मिर्च मसालों के बगैर गोश्त शदमाना तहरीक के लोगों के लिए मखसूस किया गया। आज भी थल के तमाम मुरीदैन, नवाकोट के मगसी झंग के सयाल मनकिरह और हैदराबाद थल के कालो, सनहिले, छीने, मियां इब्राहिम और बायरुली के सौगचा गाजी वाले के कलासिरे गरज ये के लगभग 100 से जायद अक़वाम शामिल तहरीक हुई, वो इसी तरीके को अपनाए हुए हैं और तहरीक में शामिल लोगों पर तंबाकू नोशी और तंबाकू काश्त ममनू करार दी गई और दाढ़ी और सर के बाल कटवाने को मना करार दिया गया। सिरे का इलाका थल तहरीक मजबूत गढ़ बन गया। मुगलों के जुल्म और सिंधी वडेरों की मुखालफत की वजह से तहरीक सराई के रहनुमा मियां नसीर मोहम्मद कल्हौड़ा भी 3 साल तक इलाका थल में रुपोश रही और मियां कान फकीर लिखी के खलीफा मियां मेंग है सुल्तान और उसके बेटे मियां शेख तालिब की हिमायत से रूहानी व दीनी तबलीग की। जब इतनी भारी जमीयत मुरीदैन की मियां कान फकीर लिखी के साथ सिंध गई तो इलाका सीरा सराय की बोलने वाले का इलाका की गालिब अक़लियत की वजह से इस तहरीक का नाम सीराई तहरीक पड़ गया और इसमें शामिल तमाम अक़वाम अपने आप को सराई कहलवाने लगे। मरूफ मुअर्रिख इस्माइल अहमद दानी के मुताबिक लिखी, जतोई, जंगीजे, लगारी, मजारी, किशक, भक, जिंदानी, खुसे, जरदारी, समरो, नाइच, पताफी, झंझन, ते, लंगा और कल्हौड़ी भी अपने आप को सराई कहलवाने लग गए। याद रहे कि इस तहरीक के उगवान रहनुमा लिखी ही थे, जो आज भी मखसूस दुआ आजी में उगवान फकीर सके नाम से दर्ज है। तहकीक मियां शमशाद हुसैन लिखी, सराई लिया, पंजाब।